स्पीकर अयाज सादिक की एक बार फिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने की तजवीज़। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आज़म भी कह चुके मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अफवाज, अदलिया और पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ें बर्दाश्त नहीं। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई। अदलिया और फौज मुखालिफ ट्वीट अपोजिशन को इस नहज पर ले गए जहाँ से वापसी शायद मुमकिन नहीं। मुज़ाकरात के लिए मैंने 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे चला गया हूँ। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। पीटीआई अरकान बानी की तस्वीर वाले पोस्टर उठाकर ऐवान में दाखिल हुए। पीटीआई अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाज़त का मुतालबा। पैनल ऑफ चेयर ने कहा, वक्फे सवालात के बाद अपोजिशन को वक्त दिया जाएगा। तारिक फजल चौधरी बोले, वक्फे सवालात तो होता ही अपोजिशन का है। अपोजिशन रुकन अकबाल अफरीदी की दोबारा कोरम की निशानदही। कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की कोशिश है पार्लिमान को मजबूत किया जाए। बदकिस्मती से अपोजिशन पार्लियामेंट के मकसद के मुखालिफ चल रही है। अपोजिशन बाहर कहती है कि बात करनी चाहिए, असम्बली आकर हल्ला गुल्ला करते हैं। मुल्क की सलामती के इशूज़ को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास अचानक मुलतवी करने पर पीपल्स पार्टी का इजहार अफसोस। शाजिया मरी ने कहा, अरकान लॉबी से आ रहे थे कि इजलास मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई वालों ने शरारत की, रूल्स का गलत इस्तेमाल किया। हम इत्तेहादी हैं, हुकूमत भी अपना रवैया दुरुस्त रखे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो ने कहा, कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर मायूसी हुई। कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल हुआ। ये पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इजलास को मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और इस पर्पस के लिए आए, बार बार कहते रहे। और मेरा ख्याल है कुछ लोग हैं जो कोई जमहूरियत वो होती है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें, और अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते फिर आप उसको जमहूरियत कहो, उसको हाइब्रिड कहो, वो डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते। हम 3 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इतनी बड़ी जमात को अगर आप सिस्टम से निकाल देते हैं तो पीछे बचता क्या है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बोले, हम पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। स्पीकर मुश्किल वक्तों में अच्छी कोशिशें कर चुके। स्पीकर का किरदार काबिल तारीफ है मगर मजीद अच्छे इक़दाम की जरूरत है। अडियाला रोड पर जो इन्होंने धींगा मुश्ती की है, जो ये लोग तमाशा लगाना चाहते हैं। एहतजाज तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी ज़िंदगी जीरन बना दें। वहाँ के लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जाना मुहाल हो जाता है, जिन्होंने वापस आना घर होता है उनकी ज़िंदगी मुहाल हो जाती है। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। ये अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगाना चाहते हैं। पीटीआई वाले चाहते हैं अडियाला के कैदी को कहीं और मुंतकिल किया जाए। अडियाला रोड के मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। अब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। कोऑर्डिनेटर इतलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलत कार बनी हुई है। पीटीआई वाले मुल्की वकार और तरक्की पर हर रोज हमला आवर हो रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि मुल्क की मुआशी समत दुरुस्त करने के इकदाम के समरात आ रहे हैं। मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से निकालना बड़ा अहम इकदाम है। मुआशी नमू में बेहतरी और साजगार कारोबारी माहौल। जून 2025 के सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार। पाकिस्तान की GDP 2.7% से बढ़ाकर 3% कर दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मैशत से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता माली साल की आखिरी समाही में ग्रोथ 5.7% रिकॉर्ड की गई। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। रवा माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,70,000 पॉइंट्स का संग मिल अबूर कर लिया।
ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1240 पॉइंट से जायद इजाफा। अमरीकी एग्जिम बैंक की रेकोडिक में मादनियात की कानकनी के लिए $100 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी। आइंदा बरसों में फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी से बलोचिस्तान में मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। अमरीकी बरामद कुनिंदगान के साथ मुकामी पाकिस्तानी कम्यूनिटीज़ और पार्टनर्स को फ़ायदा पहुँचाएंगे। अमरीका में 6,000 और बलोचिस्तान में 7,500 रोज़गार के मौके फराहम होंगे। ट्रंप इंतजामिया ने इस तरह के शराकतदारियों को अमरीकी सफारतकारी का मरकजी हिस्सा बनाया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत को कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के लिए फॉल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। आर्टिकल 220 के तहत सूबाई हुकूमत को मुकम्मल मावनत फराहम करने की भी हिदायत। मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई ने इख्तलाफी नोट लिखा। उनका कहना था कि सख्त मौसमी हालात और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस टर्न आउट कम रहेगा। हालात नॉर्मल होने तक बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी केस की समाअत। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन में समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी के ससुर इंतकाल कर गए। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने रिमार्क्स दिए कि आप सरकारी हैसियत में कैसे एक शख्स की निजी हैसियत में नुमाइंदगी कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपकी तो सूबे में ज़रूरत है, यहाँ क्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था। शहरनाज उमर अयूब के वकील ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। केस की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक पतंग और डोर तैयार करने वालों और फरोख्त करने वालों की रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ए लाजमी करार दिया गया। कार्ड फ्लाइंग एसोसिएशन के लिए फॉर्म सी और फॉर्म डी मुख्तस किए गए। पतंग और डोर के साइज, मटीरियल और म्यार को शेड्यूल 1 के मुताबिक नाफिज किया जाएगा। गैर म्यारियां केमिकल डोर की तैयारी और फरोख्त मुकम्मल तौर पर ममनू होगी। रजिस्टर्ड एसोसिएशन डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में बसंत के इंतजामात में मुआवनत करेंगे। कल्चर डे पर हंगामा आराई की गई। तशद्दुद के वाक़यात हुए। रैली में असलहे की नुमाइश की गई। सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि क्या कराची के अमन को तबाह करने का नोटिस लिया गया। कराची की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, इंसानी हकूक के आलमी दिन पर भी MQM लसानी सियासत से बाज नहीं आई। सिंध हुकूमत ने अमन व अमान के हवाले से बरवक्त इकदाम किए। MQM शायद माजी भूल गई। 12 मई के वाक़यात सबके सामने हैं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और पाकिस्तान मिनी मजला गुड्स इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल जारी। सर्कल रोड, बंद रोड और रिंग रोड पर तमाम गुड्स दुकानें और मुल्क भर में सामान की तरसील बंद। लाहौर में शालम मार्केट, आजम क्लोथ मार्केट, बादामी बाग, अकबरी मंडी सामान ना पहुंच सका। कराची और कोयटा में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मंडियों में फल और सब्जियों के ना पहुंचने से कीमतों में इजाफा होने लगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट की बंदिश से ताजिर बरादरी समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। डीजी खान की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में अक्साम तरक्की के लिए सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कें बनाने का अज़म। पंजाब के 52 शहरों में तरक्याती कामों की शुरुआत 19 दिसंबर 2025 से और अहम मनसूबों की तकमील की तारीख 30 जून मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुतालिक इजलास में हम फैसले। पहले मरहले में पंजाब डेवलपमेंट प्लान को मजमूई लागत 304 अरब रुपए रखी गई।
166 अरब का तरक्याती काम मंजूर, 3497 किलोमीटर तवील सीवरेज, 181 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम और 56 नए डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले मरहले में बुरेवाला, खानेवाल, लाला मूसा, मेलसी, सालावाली, विहाड़ी, अटक, लैया, अलीपुर और जड़ावाला शामिल। सूडान की रैपिड फोर्सेस ने तेल की सबसे बड़ी तंसीब का कंट्रोल संभाल लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रैपिड फोर्सेस ने सूबा कोर्डोफन में हैगलिक ऑयल फील्ड पर कब्जा किया। सूडानी हुकूमत अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा हैगलिक ऑयल फील्ड से ही हासिल करती है। RSF एहलकारों का जश्न, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।